वो इसलिए जरूरी है कि इनका इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो कैट की जो फ्लीज होती है, जाती है, उसके बारे में बताएं। उस बहुत ध्यान करना पड़ता है कि किटन से कैट के मुंह में ना चला जाए, वरना इनके मुंह से झाग आना स्टार्ट हो जाए। एयर माइट्स का बता देंगे। वॉमिट्स होना स्टार्ट हो जाती है या फिर उनको लूज मोशन लगता है। मोस्टली ऐसा होता है, आपको पता ही उस स्टेज पे चलता है जब किटन या कैट बिल्कुल एंड स्टेज पे होता है। वॉइस ऑफ के साथ में हुमायूं सुहेल। अब तक मतलब किस एज तक या कितने डेज तक फीडिंग ट्रांसफीडिंग को 45 to 50 डेज तक मदर फीड करवानी चाहिए, जब तक वो सेल्फ फीड पे प्रॉपर्ली नहीं आ जाता। सेल्फ फीड पे आ जाए तो भी साथ मदर फीड देनी चाहिए। वो इसलिए जरूरी है कि इनका इम्यूनिटी डेवलप होती है मदर मिल्क से। तो ये है कि वो अच्छा किसी भी अगर उनको डिजीज होती है ना करे तो वो उसको अच्छा रेजिस्ट कर सकते हैं, अच्छी तरीके से उनकी एंटीबायोटिक्स उस चीज से लड़ सकते हैं। तो 45 to 50 डेज तक इनफ है। कुछ लोग हैं जो 30 डेज में छुड़वा देते हैं फीडिंग बच्चे को अलग करने के लिए, या पैसों की वजह से, जो भी कह लें आप। तो इससे ये होता है कि लॉन्ग टर्म बच्चों के हेयर कोट नहीं निकलता, और फिर ये होता है कि उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, फिर उनके अंदर बहुत सारी डिजीजेस डेवलप हो जाती है। तो इसलिए बेहतरीन है कि 45 to 50 डेज आप किटन को मदर फीड करें। अगर मदर की डेथ होते हैं तो किटन्स को क्या देना चाहिए, मतलब उसके बाद? उसके लिए आपके पास आते हैं किसी पेट शॉप पे चल जाए, बहुत सारे मिल्क रिप्लेसर आते हैं आपके पास। रॉयल कैनिन का आ जाता है, डॉक्टर क्लाउड का आ जाता है आपके पास। ये मिल्क रिप्लेसर है, थोड़े से एक्सपेंसिव है, लेकिन वो बिल्कुल एग्जैक्ट फार्मूला है मदर मिल्क का, फीमेल कैट मदर मिल्क का। जो लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ह्यूमंस का जो आता है, ह्यूमंस के बच्चों का नेस्ले लैक्टोजन 1, वो आप इजीली दे सकते हैं। आपको फीडिंग करवानी चाहिए। छोटा बच्चा है, अगर बिल्कुल न्यू बॉर्न है, 1 वीक का या 1 वीक से छोटा है, तो हर 2 घंटे बाद आपने उसको 1 to 2 ml देना है। और जरा सा बड़ा हो जाए तो आपने 3 ml कर देना है हर 2 से 3-4 घंटे बाद। इस तरह से आपने इनको फीडिंग करनी है। इन किटन्स की या कैट्स की जो लॉन्ग फर के होते हैं, उनकी ग्रूमिंग के बारे में बताएं। इस तरह से है कि जैसे ये किटन्स है ना, ये पेंटाकोट में है, जैसे ही बड़े होंगे तकरीबन 4 to 5 मंथ में जाएंगे, इनका हेयर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ये पेंटाकोट में आ जाएंगे, अपने प्रॉपर हेयर में आएंगे। अगर आप इनकी डेली ब्रशिंग नहीं करेंगे तो इनके नोट्स बन जाएंगे, हेयर जुड़ने लग जाएंगे, और जैसे पानी में कहीं लगते हैं तो इनके हेयर जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, और वो फिर चीज बहुत ज्यादा खराब चली जाती है, फिर आपको ट्रिमिंग करवानी पड़ती है। इससे बेहतरीन है कि आप इनको डेली ब्रशिंग करें। आपके पास अच्छे ब्रशेस होने चाहिए जिनसे आप इनकी ब्रश टाइप के ब्रशेस होते हैं, ये कैट्स के लिए स्पेशल बनते हैं, जिनके पेंटाकोट होते हैं। वो आप इसको इजीली आप इसको ब्रशिंग कर सकते हैं। आप कैट को इजीली पकड़ें और आप इस तरह इसकी ब्रशिंग कर सकते हैं। तो इससे ये होता है कि इनके जो नोट्स होते हैं, जो फर होता है एक्स्ट्रा, वो आपका इसमें आ जाता है और आप इसको इजीली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। जो किटन्स और कैट जो फ्लीज होते हैं जाती हैं, उसके बारे में बताएं। उसके लिए आपके पास फोर्ट लाइन का स्प्रे आता है। 2 किस्म के आते हैं, एक फोर्ट लाइनर है और एक फोर्ट लाइन है। जो फोर्ट लाइन स्प्रे है वो बिल्कुल अच्छा स्प्रे है, वो मतलब ओरिजिनल स्प्रे है। आपने इनकी आंखें, नाक और कान बचा के फिर स्प्रे करना है। अगर आपसे नहीं स्प्रे होता तो आप किसी वेट को जाएं, उनके पास जाके करवाएं, क्योंकि ये सेंसिटिव मैटर है। जिससे फ्लीज मरते हैं, जाहिर है उसमें जहर है, वो चीज जहर है। तो बहुत ध्यान करना पड़ता है कि किटन से कैट के मुंह में ना चला जाए, वरना इनके मुंह से झाग आना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है। इनकी एयर माइट्स जो हो जाते हैं इनके कानों में, और ये जो आइज का जो इनका मसला हो जाता है, 5 फेस होता है कि इनके स्टेन हो जाते हैं आइज के पास, उसके बारे में बताएं। ऐसा है कि जो स्टेनिंग है एयर के इनकी आइज के करीब, ये बिल्कुल नॉर्मल है। आपके पास अगर 5 है, 5 से ऊपर सारी कैट्स हैं तो उनकी आइज इस तरह से रहती है। इसका ये मतलब नहीं है कि इनको आइज का इन्फेक्शन है या कुछ भी। इसके लिए फिर भी अगर आप ड्रॉप्स यूज करना चाहें तो वीगामॉक्स के ड्रॉप्स आते हैं, आपको किसी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे, आप वो डाल सकते हैं। और डेली इनकी आईसी क्लीनिंग करें। अगर आपके पास डॉल फेस है, सेमी पंच कैट है, उनकी आइस क्लीन करने की इतनी ज्यादा नीड नहीं होती, लेकिन फिर भी आप वंस इन अ वीक उनकी आइस क्लीन। एयर माइट्स का बता देंगे कि एयर माइट्स के क्या प्रॉब्लम हो सकता है इनकी एयर क्लीनिंग नहीं करते अच्छी तरह से। एयर क्लीनिंग जरूरी है कि आप मंथ में एक बार करवाएं। और अगर आपको लगता है कि आपके किटन्स और कैट्स के एयर्स बहुत ज्यादा गंदे हैं तो आप उनको 15 डेज के बाद आप उनकी एयर क्लीनिंग करवाएं। और अगर आपकी कैट्स को एयर माइट्स हो जाते हैं तो आपको फिर वेट से रिकमेंड करके कोई ड्रॉप्स उनमें डालने पड़ेंगे। वो आपको 3 डेज का कोर्स होता है एंटीबायोटिक्स, कोई भी अच्छे से ड्रॉप्स आप उसमें यूज कर सकते हैं। डेंटल स्केलिंग जो होती है उसके बारे में बता दीजिए प्लीज। डेंटल स्केलिंग आपको जाके जब कैट्स आपकी 2 years की या 1 year की होती है ना, तो फिर उनके गम्स ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं, मुंह की बिल्कुल साफ वाली जगह ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती है। तब आपको वेट रिकमेंड करते हैं कि अब इनके जो गम्स हैं वो खराब होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि वो ड्राई कैट फूड ले के ना, तो वो ब्रशिंग तो उनकी होती नहीं है, तो पार्टिकल्स हैं वो मुंह में रह जाते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आपने कैट्स की डेंटल स्केलिंग करवाएं। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है, इनको अनकॉन्शियस करके किया जाता है, लेकिन ये जरूरी है, कैट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना फिर इनका क्या होता है कि इनकी सिर्फ कॉन्टिन्यूसली इनकी जो
सलाइवा वो बहता रहता है कैट्स का, फिर वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। जैसे बहुत से लोग होते हैं कैट्स रख लेते हैं लेकिन वो उनकी डिवॉर्मिंग नहीं कराते, उनकी वैक्सीनेशन नहीं कराते, तो उनके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? अच्छी वायरस में इनमें पारो वायरस में ये रिकवर कर सकें। मोस्टली ऐसा होता है, आपको पता ही उस स्टेज पे चलता है जब किटन या कैट बिल्कुल एंड स्टेज पे होता है, तो फिर डॉक्टर या वेट को लोग ब्लेम करते हैं। इससे बेहतर है कि वो उस टाइम पे, उससे पहले टाइम पे उनको वैक्सीन करवा लें, और जब वो कैट आपकी बीमार हो तो उस टाइम पे उसे वैक्सीन ना करवाएं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप अपनी कैट को वैक्सीन नहीं करवा सकते, तो ये थोड़ी सी बातों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप डिवॉर्मिंग नहीं करवाते अपनी कैट की, तो ये है कि उसके जो पेट में है वो फिर कीड़े पैदा हो जाते हैं, फिर वो इसके स्टूल में पास होना शुरू हो जाते हैं, फिर वो आपको लाइव चलते हुए दिखते हैं। फिर अगर कोई कैट मेटेड है और आपने उसकी कभी डिवॉर्मिंग नहीं करवाई, तो फिर ऐसा होता है कि उसकी किटन्स की डेथ हो जाती है इन्हीं उसकी वजह से, कीड़ों की वजह से। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर 3 मंथ बाद अपनी कैट को डिवॉर्म करवाएं, और अगर अपनी कैट को मेट करवाने जा रहे हैं तो बेहतरीन है कि आप उसे पहले डिवॉर्म करवाएं, क्योंकि 2.5-3 महीने का गैप आता है किटन्स का। 60 डेज लेती है कैट एक किटन को डिलीवर करने में, तो बेहतरीन है कि आप पहले की कैट को डिवॉर्म करवाएं, उसके बाद उसे मेट करवाएं। उसके बाद जब किटन उसके पैदा हो जाए तो उसको डिवॉर्मिंग करवाएं। जरूरी है जब कैट अपने किटन्स को साफ करती है नीचे से, तो ह्यूमंस को ये साफ नहीं करना पड़ता 30 to 35 डेज तक, कि कैट ही उनको सारा स्टूल वगैरह ईच एंड एवरीथिंग साफ करती है। तो उसमें कैट की डिवॉर्मिंग बहुत लाजमी है, क्योंकि उसके अंदर गंद जा रहा होता है कॉन्टिन्यूसली। तो उसकी इस वक्त डाइट भी बहुत अच्छी रखें और उसको न्यूट्रिएंट्स पूरे दें, उसको फूड प्रॉपर दें, उसको मिल्क प्रॉपर दें। अगर आपकी कैट लैक्टोजन इंटॉलरेट है तो उसको मिल्क ना दें, अगर वो इंटॉलरेट नहीं है तो आप उसे मिल्क हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कैट लैक्टोजन इंटॉलरेट है या वो उसको कैरी कर सकती, डाइजेस्ट कर सकती है? देखिए, इनटॉलरेट का ये होता है कि आपने अगर स्टार्ट से रखी हुई है तो आपको पता चल जाएगा कि आपके किटन अगर स्टार्ट से मिल्क लेता है, जैसे ये किटन है स्टार्ट से मिल्क लेते हैं, लैक्टोजन वन लेते हैं, पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है, मिल्क की क्वांटिटी कम होती है, इसे आप लस्सी टाइप कहते हो, ठीक है। तो ये इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं, इनको डायरिया नहीं होता। जो कैट्स जिन्होंने कभी मिल्क नहीं लिया, जैसे वो अडल्ट हो जाती है, 1 ईयर की हो जाती है, मेरी कुछ कैट्स हैं जो बिल्कुल भी मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो जब आप उनको देते हैं या तो उनको वॉमिट्स होना स्टार्ट हो जाती हैं या फिर उनको लूज मोशन लगता है। कैट्स की ड्राई फूड की ओवर फीडिंग से उनको डायरिया हो जाता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगी? इस तरह से है कि अगर आपकी किटन को डायरिया हो जाता है ना, तो वो बहुत मतलब बिल्कुल लथार्जिक हो जाता है आपका किटन। आपको मोस्टली ये होता है कि आपको उसको ड्रिप्स पे लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वो बिल्कुल डिहाइड्रेटेड हो जाता है, उससे सारे मिनरल्स निकल जाते हैं। तो बेहतरीन है कि आप किसी अच्छे वेट से कांटेक्ट करें और वो आपको मेडिकेशन दे, साथ आप इसको ORS दें। और अगर विंटर्स नहीं है तो आप इसको दही दे सकते हैं इजीली, और अगर विंटर्स हैं तो बेहतरीन है कि इनको ORS दिया जाए टाइम टू टाइम, हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद इनको ORS। अगर खुद नहीं पीते तो आप सिरिंज के जरिए से पिला सकते हैं। कैट्स के स्टूल में ब्लड आता है, उसकी रीजन क्या है? कैट के स्टूल में जो ब्लड आता है उसकी मेजर रीजन ये है कि आप उसको डिवॉर्म नहीं करवाते, या आप उसको बहुत ज्यादा गर्म चीज खिला रहे हैं। कोई जैसे कुछ लोग हैं जो चिकन लीवर यूज करते हैं बहुत ज्यादा, कॉन्टिन्यूस वही देते हैं सुबह दोपहर शाम। तो जब आप उनको बहुत ज्यादा गर्म चीजें देते हैं, क्योंकि कैट का अपना नॉर्मल टेम्परेचर भी 1 or 2 होता है नॉर्मल टेम्परेचर, तो वो पहले ही इतनी उसके अंदर एनर्जी या गर्मी होती है, आप उसको अगर मजीद गर्मी से फीड करेंगे तो फिर उसको डायरिया हो जाता है, फिर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है इंटरनल। तो उसके लिए बेहतरीन है कि आप इसबगोल मिलता है, आप उसको इजीली वो दे सकते हैं, या फिर आप उनको दही दे सकते हैं किसी अच्छी कंपनी की, जैसे नेस्ले की दही होगी, क्योंकि जो आम लोकल दही होती है ये नहीं खाती, क्योंकि उसमें थोड़ा सा खट्टापन होता है। कैट हमेशा मतलब बेटर टेस्ट को करती है, क्योंकि कैट्स बहुत चूजी होती है। तो बेहतरीन यही है कि आप उनको ठंडी चीजों पे लेके आए, अच्छा पानी दें, साफ सुथरा पानी दें। कैट्स और किटन्स के लिए हम मोस्टली कौन से बर्तन हम प्रेफर कर सकते हैं? बेहतरीन ये कि आप अपने कैट्स के या तो ग्लास या तो स्टील के बर्तन यूज करें, पॉट्स यूज करें। प्लास्टिक के पॉट्स इसलिए यूज नहीं करते कि उनका मुंह से खराब हो जाता है, पकना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि प्लास्टिक आपको पता है सिंथेटिक मटेरियल है, इतना अच्छा नहीं है, बार बार आप वॉश करते हैं तो उसमें जम्स रह जाते हैं। लेकिन अगर आप स्टील या फिर अपना ग्लास के बाउल्स इस्तेमाल करते हैं तो बेहतरीन है। आफ्टर हर 4 मंथ्स बाद आपको अपने बाउल्स को रीन्यू करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, पुराने आप फेंक दें और आप नए बाय करें, इससे आपकी कैट हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे टाइम निकाला, हमारे व्यूवर्स को नॉलेज प्रोवाइड की कि वो अपने कैट्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं, उन्हें कैसे केयर कर सकते हैं। और आप हमारे व्यूवर्स जो हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं हम कैट से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा कि हमारी सबसे पहली वीडियो आपके पास पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।